मुख्यमंत्री बनता है तो पहला काम यही करेगा कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगा। और शिवहर जिला का दोनों विधानसभा आप लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के झोली में देने का काम किया। शिवहर हो, बेलसंड से संजय गुप्ता जी को जिताया और यहां से हम लोगों ने प्रत्याशी बनाया था चेतन आनंद को। आप लोगों ने मेरे विश्वास पर आप लोगों ने जिता करके भेजा और हम सबसे बड़ी पार्टी होकर के आए और लगभग हम लोगों ने सरकार बना लिया था 2020 में। शाम के 4 बजे के बाद काउंटिंग रोक दिया, फिर रात के अंधेरे में 10 बजे के बाद काउंटिंग शुरू करता है। 122 जो बहुमत था उस आंकड़े को हम लोग पार कर जाते हैं तो ये लोग घबरा करके आनंद फानन में बेईमानी किया और 10 से 15 सीट हम लोगों को कोई 12 वोट से, कोई 50 वोट से, कोई 100 वोट से हम लोगों को हराया। वरना आज ओरिजिनल जो महागठबंधन की सरकार है उसका सरकार होता और 5 साल तक मजबूती के साथ हम लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। लेकिन उस चुनाव में मुख्यमंत्री जी के पार्टी जो है तीसरा नंबर का था और यही अफसोस है उनको कि भाई तीसरा नंबर की पार्टी हो गई। और आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों के बीच आने का मौका मिला है तो हम सब लोगों ने देखा होगा कि फिर से हमारे चाचा जो हैं पलट गए। अच्छा, ऐसा कभी आप लोगों ने देखा? देखिए, मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा सम्मान था, सम्मान है, सम्मान रहेगा, हमारे आदरणीय थे, हैं, रहेंगे। लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर कारण क्या है। अपने से आते हैं, अपने से चले जाते हैं। ऐसा कभी देखा कि 9 बार ओथ ले चुके हैं सीएम पद पे। एक बार ओथ लीजिएगा तो 5 साल के लिए ना होता है, ये अभी 3.5 साल हो ही रहा है। 3.5 साल सरकार को हो रहा है और 3 बार ओथ ले चुके। 2020 में लिया, 2022 में लिया और फिर अभी 2024 में फिर से इन्होंने शपथ लेने का काम किया। तो जानना चाहते कि आखिर कारण क्या है। ये बार बार इधर से उधर, उधर से उधर। अगर मुख्यमंत्री अगर करेगा तो सरकार में स्थिरता नहीं रहती है और स्थिरता नहीं रहेगी किसी भी सरकार में तो विकास का काम जो है वो छूटा हुआ रहता है, संभव नहीं हो पाता है। लेकिन आपके भाई को हम नहीं चाहते थे 22 में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जाने के लिए, लेकिन देश भर के नेताओं का ये मांग था कि भाई हर जगह भाजपा जो है स्थिर सरकारों को तोड़ रही है, खरीद रही है और सीबीआई ईडी के डर से सबको डरा करके भाजपा लोटस ऑपरेशन चालू की हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने कहा, आदरणीय लालू जी से माफी मांगी, हमारी मां से माफी मांगा और उन्होंने यही कहा कि हमको माफ कर दीजिए, हमारे पार्टी को भाजपा वाला लोग तोड़ रहा है, एक मौका दीजिए, चलिए मिलकर के 2024 में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को रोकने का काम करते हैं। फिर भी हम नहीं चाहते थे, हम लोग जानते थे काहे नहीं चाहते थे। अरे कोई गारंटी है? हम तो मोदी जी, अभी विधानसभा में भाषण हुआ तो हमने भाजपा वाले लोगों को बोला
अरे मोदी जी के गारंटी वालों, मोदी जी का गारंटी बहुत मजबूत है। हम मोदी जी को चैलेंज करते हैं कि मोदी जी हमारे चाचा का गारंटी ले सकते हैं कि पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे। तो सब भाजपा वाला चुप शांत, कोई तैयारी नहीं हो रहा गारंटी लेने का। भाजपा एगो तो राष्ट्र प्रवक्ता भाजपा का आके कहते हैं कि हम ले ही नहीं सकते, और अभी तो भाजपा का एगो डिप्टी सीएम नहीं, दो डिप्टी सीएम है। दोनों साथ बैठे हुए थे, एक दूसरे का टुकुर टुकुर मुंह देख रहे थे। खेल लेगा भाई गारंटी क्या? कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो हमको तो पता था, लेकिन देश भर के नेताओं ने, सब लोगों ने हम पर दबाव डाला, सभी देश भर के विपक्षी के दलों के नेताओं ने कि नहीं ले लीजिए। अगर वो सच्चे मन से आ रहे हैं, अगर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया है, तो लालू जी बड़ा दिल दिखाइए और बड़ा दिल दिखा करके नीतीश जी को माफ कर दीजिए। हम लोगों ने फिर से उनको अपनाने का काम किया। लेकिन नौजवान भाइयों, हमारा एक शर्त था। हम बोले नीतीश जी से कि हमने वादा किया था 2020 में कि अगर हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। हम बोले हम आपको बाहर से समर्थन कर देते, लेकिन लागू कर दीजिए, सबके नौकरी दे दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी कहे नहीं, आप भी आइए सरकार में शामिल होइए, आप भी उप मुख्यमंत्री बनिए और मिलकर काम किया जाएगा। आपको याद है कि नहीं, जब 20 में हम कहे थे, 2020 में हमने कहा था नौकरी देंगे 10 लाख, तो हमारे चाचा ने क्या कहा था? पैसा कहां से आएगा? अपने बाप के पास से आएगा नौकरी का पैसा। बोलिए, हम झूठ बोल रहे कि नहीं बोल रहे? नहीं बोल रहे ना। मुख्यमंत्री कहे थे ना 20 में कि असंभव है, पैसा कहां से आएगा? अपने बाप के पास से लाएगा। ये युवा लोग को ठग रहा है। और हमने उस समय साइंटिफिक अध्ययन किया था। हमने कहा था कि भाई रिक्त पदे हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। लेकिन जो मुख्यमंत्री कहते थे असंभव है, जो मुख्यमंत्री कहते थे अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, उन्हीं के हाथों आपका बेटा तेजस्वी ने, आपका भाई तेजस्वी ने 5 लाख सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। अब हमने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अब कोई भी देश का नेता हो, कोई भी देश में सरकार हो, आज उसको नौकरी के बारे में बात करना पड़ेगा, बेरोजगारी को हटाने के बारे में बात करना पड़ेगा। एक विभाग में 2-2 लाख नौकरियां निकाली गई, नियुक्ति पत्र बांटा गया। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय दर्जा हमने दिया, मानदेय बढ़ाया, टोला सेवक का, तालमी मरकज का, विकास मित्र का, आंगनबाड़ी दीदियों का अभी हमने फाइल कर दिया था 6 महीने पहले। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख वैकेंसी हम निकाल के आए। मुख्यमंत्री जी बोले रुकिए 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 रुकिए, इतना हाल मत कीजिए। हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं दाग में 1,30,000 वैकेंसी निकाले, वो आज नहीं तो कल हो करके रहेगा। तो उसमें चिंता करने की बात नहीं। आपका बढ़ाई आपके लिए आज शिवहर में आया, तो आपके लड़ाई के लिए आया है। आप लोग सब लोग हाथ उठा के बताइए, साथ दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? साथ मिलेगा ना? आप अगर साथ दीजिएगा तो आपके लिए तेजस्वी जान भी देने के लिए तैयार है, मर भी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन आपके अधिकार को वो दिलाने का काम करेगा। सारा काम किया। जाति आधारित बनना, देश में आजादी के
12 महीने में महागठबंधन की सरकार ने हमने करके दिखाने का काम किया। पहले लोग पढ़ता था तो सरकारी नौकरी मिलता था, लेकिन हमारे आने के बाद जो खिलाड़ी है वो मेडल लाते हैं, तो उनको भी हमने अधिकारी बनाने का काम किया, सरकारी नौकरी दिलाने का काम किया। यानी खेलोगे, मेडल लाओगे तो भी सरकारी नौकरी, और पढ़ोगे लिखोगे तो भी आपको सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सुनो, अभी कुछ लोग हैं, नीतीश जी कहते हैं कि उन्होंने नौकरी दिलाया। ठीक है, आप मुख्यमंत्री थे। सुनो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, हम मुख्यमंत्री थे, तो भाई ठीक है। हमने बोला कि भाई सरकार तो हम लोगों की है, इसमें क्या मतलब। लेकिन आजकल नीतीश जी कहते हैं कि सरकार की नौकरी वही दी, तो हम सवाल पूछते 17 साल से क्या नहीं दिए थे आप? पहले 17 साल से आप क्यों नहीं दे रहे थे? यही 17 महीने क्यों? और आप ही ना 20 में कहते संभव था, बाप के पास से पैसा लेगा। ये भाजपा वाला लोग बोलते थे मोदी जी हमको मौका दो, साल में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आज बताओ रेलवे में, आर्मी में क्या हो रहा है? कहाँ बहाली भारत सरकार में निकल रहा है? जरा बता दीजिए। तो यहाँ भाजपा वाला लोग भी अब नौकरी का क्रेडिट ले रहे हैं। हम ही लोग का देखा देखती नीति पत्र प्रधानमंत्री जी बांट रहे। खैर, लेकिन एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं ईमानदारी से। पहली बार आपने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का बात किसके मुंह से सुना? ईमानदारी से कलेजा पे हाथ रख करके बताइएगा कि पहली बार आपने किसके मुंह से 10 लाख सरकारी नौकरी के बारे में सुनने का काम किया? तो ये काम हम लोगों ने करके दिखाया है। लेकिन अभी मिलजुल करके आप सब लोगों को रहना है। सब लोग, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, सब लोगों को एकजुट रहना है। मुद्दे की बात करनी है, लोगों को जोड़ने का काम करना है। सभी अति पिछड़ा समाज के लोग, सभी हमारे दलित समाज के लोग, महादलित को, आदिवासी भाई, सबको मान सम्मान आप लोगों को देने का काम करना है। गरीबों को सीने से लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि माई की पार्टी, एम और वाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई की पार्टी के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। बाप की पार्टी मतलब BAAP होता है बाप। अब बाप की पार्टी B से बहुजन, A से आंगड़ा, और दूसरा A से आधी आबादी, अब P से पुअर। सब आ गया कि नहीं आ गया? बहुजन भी आ गए, आंगड़े भी आ गए, आपका आधा आबादी जो महिला है वो भी आ गई, और जो गरीब है वो भी आ गए। माई तो थी। तो ये माई बाप की पार्टी है। हम लोग सबको लेके चलेंगे। अब माई बाप अगर पार्टी है तो A to Z की पार्टी है, ये सबों की पार्टी है। तो इसलिए आप सब लोग एकदम मजबूती के साथ रहिएगा, एकजुट रहिएगा। हमसे वादा कीजिए, पक्का साथ देना है ना? देखिए, हम जन विश्वास यात्रा में इसीलिए आए हैं ताकि आप लोग फिर से मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस करा दीजिए, इंश्योर कर दीजिए। बोलिए, आप कहिएगा तो लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना है? ये लोग तो चाहता कि हम लोग आज तक मोदी जी के सामने, भाजपा के सामने घुटना टेके। हम लोग ईडी या इनकम टैक्स, CBI से
और इन लोग के भीतर भपकी समय बड़े वाला है। अरे लालू जी नहीं झुके, लालू जी का लड़का झुक गया। अरे आप लोग हैं मेरे ताकत है, असली ताकत आप है।